हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरॉट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे हमेशा की तरह। ठीक है, पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। डियर, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, जितनी भी मैं रीडिंग डालती हूँ और मैं उस रीडिंग के नीचे ना ही कोई नंबर दे रही हूँ, ना ही कोई सजेस्ट कर रही हूँ कि किसी गुरुजी से मिल लीजिए या किसी और के बारे में। तो डियर, अगर आपको कोई कन्विंस करता है या आपको ऐसा कोई बताता है कि ये गुरुजी है, इनसे मिल लीजिए, तो प्लीज़ इनके चक्करों में ना पड़िएगा। कोई भी कमेंट करता है या आपसे पूछता है कि भाई आपके बारे में जानकारी लेता है, तो आप पर्सनली अपनी जानकारी भी शेयर ना कीजिए और जहाँ तक हो सकता है ये गुरुजी के चक्कर में ना पड़िए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ों में पड़ते हैं तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ना ही हमें किसी से ब्लैक मैजिक करना है, ना ही करवाना है, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने की जो सज़ा होती है वो बहुत ही बुरी होती है। तो मेरे व्यूवर्स इस तरह के नहीं हैं कि वो उस लाइन में जाए। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई मैसेज आता है या कोई नंबर शो करता है या कोई आपसे बोलता है कि भाई ये गुरुजी हैं या इनके पास चले जाइए, तो प्लीज़ मैं आपको तो यही कहूँगी कि वहाँ ना जाएं। क्योंकि देखिए, आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो फिर बाद में आप पछताएं या कुछ अनहोनी होए, तो उससे बेटर है कि आप अपने आप को पहले ही संभाल लें। ये मैं आपको बता देती हूँ, आप खुद अपने जिम्मेदार होंगे, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी डियर कि प्लीज़ किसी की बातों में ना आए, किसी पे भरोसा ना करें, डिवाइन पे भरोसा करें। डिवाइन आपके साथ में है और अगर ब्लैक मैजिक का असर है तो मैं बहुत जल्द रेमेडी लेके आऊँगी और आपको रिलीफ भी मिलेगा उससे। ठीक है, तो परेशान मत होइए, किसी की बातों में आने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है डियर तो शेयर भी कर दीजिए। चलिए, आज का टॉपिक मैं आपको बता दूं। बातों बातों में भूल गई कि टॉपिक क्या था। टॉपिक ये है कि आपके दुश्मन के बुरे कर्मों की सजा क्या होगी। जिसने मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ में चीटिंग किया है, दुश्मन जो भी आपके लाइफ का जो भी दुश्मन है, दोस्त बन के, देखिए बॉटम की एनर्जी क्या दिख रही है अभी, जो भी दोस्त बन के जिसने आपके साथ में बुरा किया है या ऐसा कुछ किया है कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, हम सज़ा देने वाले कोई नहीं है, यूनिवर्स बैठा है, यूनिवर्स न्याय करेगा, ईश्वर बैठा है, वो न्याय करेगा। हम सिर्फ यहाँ देखेंगे कि क्या उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि आपके दुश्मन के बुरे कर्मों की सजा क्या उसे मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, चलिए, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी। ओके माय डियर, इतने सारे तो नहीं लूंगी। ओके, देखते हैं। चलिए, कार्ड देख लेते हैं क्या कार्ड आए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 2 मिनट, हाँ, और यहाँ है 2 ऑफ सोर्ड्स, वेट, 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। ओके, मैजिशियन, 10 ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो दुश्मन है उसके बुरे जो काम उसने किए हैं, जो व्यवहार उसने किया है, जो व्यवहार उसने किया है उसकी उसको सज़ा क्या मिलने वाली है। ठीक है ना, हमारा टॉपिक यही चीज़ पर है और उसके लिए हमारे पास में फ्रंट में निकला है जस्टिस। हमने चाहा था कि यूनिवर्स उसे क्या सज़ा दे रही है। हम सज़ा देने वाले कोई नहीं है, हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं, हम सिर्फ डिवाइन पर छोड़ दिए हैं यूनिवर्स क्या सज़ा दे रही है। तो यहाँ पर जस्टिस निकला है। तो डियर, मैं ये बता दूँ कि जिस इंसान ने
जो भी आपके दुश्मन है, मतलब जिसने आपके साथ में बुरा किया है, उसके कर्मों की सजा, उन्होंने जो बुरा किया है उसका उन्हें क्या भुगतान करना पड़ेगा ना, उसको क्या कर्मा मिलेगा, किसी को देखिए उसे क्या सजा मिलेगी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। हम कोई नहीं है किसी को सजा देने वाले, सिर्फ यूनिवर्स है, यूनिवर्स ही उसको सजा दे सकती है। हम तो सिर्फ ये देख सकते हैं कि वो इंसान किस दर्द में, किस तकलीफ से गुजरने वाला है। ठीक है, देखिए किसी ना किसी वजह से तो उस व्यक्ति का बुरा कर्मा उसको मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि उसने इतना बुरा काम किया है, वो सजा तो पाके रहेगा। हो सकता है एक्स हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, लव वंस हो, या कोई अदरवाइज कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसने आपसे दुश्मनी की है। ठीक है, दुश्मनों में बहुत लोग आ जाते हैं आपके दुश्मनों के लिए। तो आपको पता होगा कि आपके दुश्मन कौन है, कौन आपको चीट करके गया, आपका फ्रेंड है या आपके ही घर में रहता है, या कौन है जिसने आपको चीट किया है। ठीक है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैच कर लीजिए। मैं सिर्फ ये बताऊंगी उसको क्या कर्मा मिलेगा या क्या उसका रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। सबसे पहले तो इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपके विश्वास के साथ खेला है। इस पर्सन ने प्यार में दिल के टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं। इस तरह का दिख रहा है। सोर्ड्स की एनर्जी देखिए आप एक बार, कि यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, लास्ट में टावर है और डेविल है। तो आप सोचिए कि इस पर्सन ने क्या किया है, टुकड़े ही किए हैं। इतने टुकड़े की बटोरे ना तो भी नहीं बटोर सकता इंसान, इतना ज़्यादा दिल को ठेस पहुंचाई है, इतनी तकलीफ दी है, मतलब दिल दुखाया है, रुलाया है इस पर्सन ने। और मुझे दिख रहा है कि और इस इंसान ने काफ़ी बुरा किया है और कभी कबूल नहीं किया है, जबकि ये गुनाह खुद करते थे, पर ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए कभी भी कि इन्होंने गलती की है। बल्कि अपनी गलतियां जो रही है ना वो दूसरों पे थोप दिया करते थे, या दूसरों के सर बोल दिया करते थे कि यार इसने किया है, मैंने नहीं किया है ये चीज़। तो इस तरह का भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये पर्सन की चीटिंग करने की आदत रही है, दूसरों पर उनका इल्ज़ाम लगाया करते थे। ये पर्सन बहुत बुरा किया है इस पर्सन ने। देखिए अगर हम किसी को चीट कर रहे हैं तो हम अपना जो चीट किया वो तो ठीक है, लेकिन आप अपना इल्ज़ाम किसी और के ऊपर लगा रहे हैं, उसके दिल पे क्या बीतेगी, वो किस कंडीशन से बीता होगा, ये चीज़ आप सोचिए। और इस पर्सन ने उस इंसान के साथ में इस तरह का व्यवहार किया, बहुत बुरे दिन से उसे गुजारा है, बहुत बुरा किया उसके साथ में। इस पर्सन ने उसे पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया। वो इंसान जो था ना वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी लाइफ में हो क्या रहा है, क्यों ये टावर मूवमेंट आ गया, बहुत परेशान कर दिया इस इंसान ने उसको। मतलब जो कहते हैं ना चीटिंग करने की एक हद होती है तो बुरा करने की भी एक हद होती है, तो ये पर्सन सारी हदों को पार कर चुके हैं। तकलीफ दी है इन्होंने, सिर्फ तकलीफें दी है इतनी कि उसका कोई हिसाब नहीं ले सकता है। ठीक है, कुछ लोगों को तो मुझे ऐसा लग रहा है फंसा दिया, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने फंसा दिया, ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया कि जहां समाज, परिवार, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा। इस पर्सन ने चॉइसेस बताई हमेशा। ये पर्सन जो रहा ना ये हमेशा अपनी चॉइसेस बताते रहा कि मेरे पास में तो इतना सब कुछ है, ये है वो है, अगर आप आते हो तो बेटर है, नहीं आते हो तो। इस तरह का भी इस पर्सन ने हमेशा किया है, तो उसका भी इसको कर्मा मिलता हुआ दिख रहा है कि ये बहुत बुरी सिचुएशन से गुजरता हुआ दिख रहा है। इनकी लाइफ में कितनी चॉइसेस थी, कितना था। ये पर्सन जो है ना अब अटका सा, मतलब सबको अटका के रखने वाला व्यक्ति था। मतलब इन्होंने क्या करा, चॉइसेस तो इनके पास थी, इन्होंने क्या किया कि उसको भी अटका के रख लिया, आपको भी अटका के रख लिया, वहाँ तीसरे पर्सन को भी अटका के रख लिया। मतलब क्लियर क्लियर बातें किसी को भी नहीं बताई, टाइम वेस्ट किया, दिल के साथ में खिलवाड़ किया, मतलब सबको बर्डन दिया है ना। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तकलीफें दी, दर्द दिया, बांध के रखने की कोशिश करी, एक साथ 3-4 नाव पे सवार होने की कोशिश करी है। तो ये चीज़ें बहुत बुरी तरह से लोगों की, मतलब कहते हैं ना कि एक का दिल तोड़ा ठीक है, 2 का दिल तोड़ा, पर जब इंसान हद पार कर देता है, डेविल एनर्जी में आ जाता है ना डियर, तो उसको डेविल का कर्मा तो भुगतना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अपना कर्मा भुगतना पड़ रहा है और इसके लाइफ में वो सारी चीज़ें स्टार्ट होना
शुरू हो गई है। उन्होंने आपकी लव लाइफ को, मैं लव लाइफ की बात करूं, पर्सनली बात करूं, तो आपके बारे में काफ़ी सोचते हुए इस पर्सन ने हद करी है। मतलब इस पर्सन को पता है कि ये गलत है, फिर भी इस पर्सन ने आपके साथ में हद पार करने की कोशिश की है, दिल तोड़ा, ठीक है, जानबूझ के। जैसे मैंने कहा ना कि चॉइसेस थी इसके पास में, तो हमेशा घमंड में रहे, चॉइसेस है मेरे पास, तो ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो और सही, इस तरह की चॉइसेस इनकी लाइफ में हमेशा रही। आपके बारे में काफ़ी सोचते हुए इस पर्सन ने बुरे काम किए, ठीक है। आप हर्ट हो रहे हैं, फिर भी इन्होंने बुरा किया, आपको तकलीफ हो रही है, फिर भी इन्होंने आपको तकलीफ दी। मतलब कहते हैं ना, जानबूझकर बुरा करने वाले कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग तो अनजाने में गलती कर देते हैं डियर, अनजाने में गलती हो जाती है तो हमारे जो यूनिवर्स है वो उसे माफ़ कर देती है कि यार इसको पता नहीं था, इसने अनजाने में ये गलती कर दी है। पर अगर कोई इंसान जानबूझ के गलतियों पे गलतियां करता है, किसी को हर्ट करता है या बुरी नज़र रखता है, ईवल आई की तरह उस पर निशाना बनाता है, तो यूनिवर्स जो है ना उसको बहुत ज़्यादा कर्मा देती है। जब कोई न्याय नहीं होता है ना, इंसान हार चुका होता है सब तरफ से, तो उसका जो जस्टिस होता है वो यूनिवर्स की तरफ से होता है। वो ऊपर बैठा सब कुछ देख रहा होता है, और जब वो जस्टिस करता है ना तो लाठी में आवाज़ नहीं आती है, अच्छी जम के पड़ती है, और समझ में आ जाता है कि क्या बुरा था क्या सही था। ना ही हमारी दुआएं काम आती है, ना ही हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, पर पड़ती जोर की है, ठीक है। जिसको भी पड़ती है ना, जोर की पड़ती है, क्योंकि देखिए कर्मा आपने किए हैं तो आपको वो भुगतना तो पड़ेगा ही 100%। अगर किसी के दिल से खेला है आपने, किसी के जज्बातों से खेला है, किसी की आंखों में आंसू दिए हैं, तो ये सब चीज़ों का हिसाब तो वो लेगा ना, क्योंकि वो न्यायकर्ता देवता है। आप कौन हैं किसी की आंखों में आंसू देने वाले? आपको हक नहीं दिया है यूनिवर्स ने कि आप किसी की अच्छी खासी ज़िंदगी को बर्बाद करें, उसको हर्ट करें, उसको एक नेगेटिव एनर्जी मिलाएं। ये सारी चीज़ों का हक नहीं दिया है यूनिवर्स ने। यूनिवर्स खुद चलाता है सारी सृष्टि को, आपको कोई हक नहीं है उनके बीच में आने का, ठीक है ना। मेरा ट्रस्ट तो यूनिवर्स पे बहुत है, आप लोग पता नहीं कितना करते हैं, मगर मेरे को तो विश्वास है कि यूनिवर्स जो है ना जब अपना निर्णय बताती है ना डियर, तो उसके आगे किसी की नहीं चलती है, किसी की भी नहीं, चाहे वो कितना बड़ा ब्लैक मैजिक वाला हो, तांत्रिक हो, नेगेटिव एनर्जी सेंड करने वाला हो, या कोई भी हो। अगर यूनिवर्स हमारे साथ में है तो आप समझ लीजिए कि वो पर्सन की तो वाट लग गई है, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने कुछ लोगों को फिजिकली भी चीट किया है, हार्ट तोड़ा है, हार्ट ब्रोकन हार्ट होता है ना, उस तरह का दिल का टुकड़ा करा है। फिजिकली चीट किया गया है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा उस पर्सन को तकलीफ हो रही है, और उसे मतलब ये समझ लीजिए ब्लैकमेल किया हो किसी तरह का, यानी फिजिकली तो उस पर अटैक किया ही गया है और ब्लैकमेल भी किया गया है, पैसे रुपए की मांग की गई है। तो इससे क्या हुआ, वो पर्सन पूरी तरह से दिली रूप से, मतलब उसके दिल से जीने की जो तमन्ना थी ना वो ख़त्म सी हो गई थी, और उधर उसने चीट किया है। तो कुछ लोगों के साथ हो सकता है ऐसा हुआ हो, ठीक है, कुछ लोगों के साथ कह रही हूँ कि ऐसा हुआ है। तो ये शायद कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है जिससे सामने वाले को काफ़ी परेशानी का, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसको समझ नहीं आया कि यार मैं किस सिचुएशन में फंस गया हूँ, कहाँ फंसा हूँ। जानबूझकर उसको बांध के रखा गया था, जानबूझकर, ठीक है डियर। सॉरी, देखिए आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है। देखिए ये पर्सन जो है ना डियर, हो सकता है बहुत ज़्यादा सेल्फिश तो है ही। क्यों? क्योंकि जो इंसान सिर्फ दूसरों को दुख देता है वो अच्छा इंसान तो नहीं हो सकता। इसके अंदर नेगेटिविटी है, ठीक है, ये गंदा इंसान नहीं है। इसके अंदर की एनर्जी जो है ना वो नेगेटिविटी से घिरी हुई है। इसके आसपास के जो लोग हैं वो नेगेटिव है। इसको मतलब इसके देखिए यहाँ डेविल है ना, डेविल की एक आई है, देखिए थर्ड आई दिख रही है आपको, है ना, 2 आइज तो है, एक थर्ड आई से, उसके बावजूद मतलब बुरी नज़र से देखता रहता है। ये जो पर्सन है ना बुरी नज़रें डालकर देखते रहते हैं हमेशा कि हाँ क्या मतलब मैं क्या कर सकता हूँ किसी को तकलीफ देने के लिए। तो इस पर्सन ने हदों को पार किया है, पता नहीं इसे क्या मज़ा आता है, क्यों इसने ऐसा किया है। बहुत ज़्यादा मतलब दूसरों को
दूसरों से छीनना इसको बहुत अच्छा लगता है। कभी ये दूसरों को आगे बढ़ता नहीं देख पाया है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लालची कह दो आप इसे, मतलब हमेशा रुपए पैसा चाहिए, जितना है उतना कम पड़ता है इस पर्सन को, और चाहिए वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं मेरी लाइफ में और आ जाए, मतलब कहीं से भी आ रहा है, मतलब आता जाए, है ना। इनका कहना चाहिए पेट नहीं भराता है किसी भी तरीके से। तो जस्टिस, यहाँ जस्टिस निकला है, तो यूनिवर्स इनके साथ में जस्टिस करेगी। इनके कर्मों की सजा इन्हें मिलने वाली है। फिजिकली जो चीट किया है, देखिए सब चीज़ें चल गई, पर किसी के सम्मान के साथ खेलना गलत बात है डियर। कोई भी व्यक्ति हो, उसे सम्मान के साथ तो नहीं खेलना चाहिए था, और इस पर्सन ने किसी के सम्मान के साथ चीट किया है, जिसके कारण उसके मन से, उसके दिल से ऐसी आह निकली कि वो रो रहा था, वो तकलीफ में था, और उसके दिल से जो आह निकली ना, वो जाके सीधे इस पर्सन के दिल पे लग गई है कहीं ना कहीं। और यूनिवर्स को भी बहुत बुरा लगा ये चीज़ें देखकर कि इस पर्सन ने थोड़ा सा मिसबिहेव किया है, ठीक है। तो उसकी सजा तो उसे देनी ही पड़ेगी। जो जिसने किया है उसका कर्मा उसे भुगतना ही पड़ता है। झूठ बोला, ठीक है, उनकी सजा उनको मिलेगी। लाइफ से खिलवाड़ किया, अच्छे खासे रिलेशन को खराब किया, मतलब फैमिली को खराब कर दिया, मतलब बने बनाए रिश्तों को खराब कर दिया, परिवार को तोड़ दिया, प्यार तोड़ा, विश्वास तोड़ा, किसी के सपनों को तोड़ा है यार इसने। किसी के सपने होते हैं ना, उनको रोंद के आगे बढ़ने की कोशिश करी है, जीने की आस खत्म कर दी है उस इंसान की। इस पर्सन ने उसे तो जो धोखा दिया वो पूरी तरह से टूट चुका है वो इंसान। उसको अब ऐसा लग रहा है कि वो हार सा गया है, मतलब उसकी जो बुरी नज़र है ना, आपके जो भी जिसके बारे में अपन सोच रहे हैं, जो पर्सन है यहाँ पर जिसके बारे में हम लोग ये रीडिंग देख रहे हैं सोचते हुए, तो उसके साथ में ये सारी चीज़ें हो रही है। टूट चुका है, उसकी हाय या उस इंसान की नज़र इस पर ऐसी पड़ गई है कि अब इनका बुरा वक्त, इनका जो लाइफ का जो चक्रा था ना, वो घूमना शुरू हो गया है बिल्कुल। मतलब 100% इनके साथ में नेगेटिविटी चलने लगी है। अब इनको एक एक पल पल एहसास होगा कि क्या चीज़ें इन्होंने किसी के साथ गलत की थी, क्या इनने ज्वेलसी दिखाई थी, क्यों रूड बिहेव किया। सारी चीज़ें इनकी आंखों के सामने एक फ्लैश लाइट की तरह चमकने लगेगी कि सारी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना एक रील पिक्चर चल रही है, तो वो सारी पिक्चर इनके माइंड के सामने आती जाएगी, और ये अपने कर्मा को देखते जाएंगे कि यार मैंने ये किया था, ओहो मैंने ये किया था, किसी का दिल तोड़ा था, ओहो। सारी चीज़ों को ये समझ पाएंगे, ठीक है। इनका कर्मा क्या होगा, हर चीज़ का हिसाब होगा, ठीक है। यहाँ जस्टिस है तो हर चीज़ का हिसाब होगा ये पर्सन के साथ में। इसका जो दर्द होगा वो असहनीय होगा, इसे बहुत असहनीय दर्द सहना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई नहीं है जो इसको दर्द देंगे, तकलीफ देंगे या इसका बुरा करेंगे, ठीक है, ना ही हम चाहते हैं। मैं तो यही कहूँगी आप गॉड पे सरेंडर कर दीजिए, वो बैठा है वो न्याय करेगा, ठीक है ना। तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमारा गॉड न्याय करेगा, हमारे साथ में जस्टिस होगा। हम कौन होते हैं किसी को सजा देने वाले, वो बैठे हैं वो सजा देंगे। हम तो सिर्फ एक देख रहे हैं कि क्या पनिशमेंट उनको मिल सकती है, ठीक है। किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, बस यहाँ ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उसको उसके बुरे कर्मों की सजा मिलेगी जो उसने कभी मिल सकती है, क्या यूनिवर्स देंगी जो उसने दूसरों के साथ करता आया है। तो इनका हार्ट पेन होने वाला है, इमोशंस इनके गायब होने वाले हैं, लोग बाग इनके इमोशन से खेलने वाले हैं, सब कुछ मिलेगा पर इनको शांति नहीं मिलेगी। सुख चैन इनकी ज़िंदगी से ख़त्म होता दिख रहा है। पास्ट का कोई इनकी लाइफ में ऐसा जख्म था, ठीक है, आपको पता हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति था जो इन्हें सांप बन के डस रहा था ना, तो वो चीज़ वापस इनकी लाइफ में प्रॉब्लम बन के आती हुई दिख रही है, और उससे इन्हें फेस करना पड़ेगा। जब ये उस पर्सन से डील करेंगे, फेस करेंगे ना, तो ये सारी कंडीशन समझ जाएंगे कि ये लाइफ में क्यों आए हैं, इनको क्या चीज़ मिल रही है, क्या समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें ये समझ जाएंगे ये पर्सन। इनको भी कोई चीट करेगा, ठीक है, वेट कराएगा। जैसे इस पर्सन ने आपको 1000 बार वेट कराया है, कोई कमिटमेंट नहीं दिया, या कोई चीज़, या आपने अगर इनसे कोई फाइनेंशियली कोई हेल्प मांगी थी, या किसी भी तरह से, ठीक है, फिजिकली भी किसी भी बात से आपने इनसे हेल्प मांगी थी, तो इस पर्सन ने उसका फ़ायदा उठाया है, ठीक है। इन्हें सज़ा तो मिलेगी, यूनिवर्स दे रही है। यहाँ बहुत लोगों को चीट किया गया है, इस पर्सन ने आपको
बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, अटका कर रखा, ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है ये रिश्ते को पूरी तरह से ख़राब किया गया है, ठीक है, तो उनको सज़ा तो मिलेगी डियर, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं, शायद आप लोग जज कर पाए कि वो व्यक्ति कौन है जिसको सज़ा मिलने वाली है, या वो है कौन, आप जानते हो तो आप इमेजेस मैच कर लीजिए या डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए। ओके, तो मैंने इतने इमेजेस निकाले हैं डियर, देख लेते हैं। 8 नंबर डेट कुछ हो सकता है, 80 नंबर कुछ हो सकता है, जैसे रेजोनेट करे आप अपने हिसाब से ले लीजिए। 3 नंबर कुछ खास हो सकता है, 3 आया डियर, हो सकता है आर से किसी का नेम आता हो, डी क्या बात है, डी बहुत बार आ रहा है, कोई डी नाम से बहुत ज़्यादा लोग वीडियो देख रहे हैं शायद। एक्स यू एन जे आर 2 टाइम है डियर, आर। ए से आयशा हो सकता है, आलिया हो सकता है, अर्चना हो सकता है, आप अपने हिसाब से मैच कर लीजिए। ई एम एल, लास्ट है एच, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर कोई इमेजेस आपका है इसमें तो हो सकता है, या उस जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे थे उनका कोई इमेजेस हो सकता है डियर, ठीक है। तो रीडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आता है डियर तो शेयर भी कर दीजिए, शायद किसी की हेल्प हो जाए, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।